ये जिसको आप सुबह शाम भारत माता की जय, पहले तो तय करो कि भारत माता क्या है, क्या चीज़ है भारत माता। किसी ने तस्वीर बना दी वो भारत माता है, तस्वीर टांग दी उस पर हार लगा के टांगने को भारत माता कहते हैं। आज की डेट में भारत का टोटल लैंड एरिया जो है, टोटल लैंड एरिया ऑफ भारत, उसका सबसे बड़ा हिस्सा रेलवे के पास है, दूसरा हिस्सा डिफेंस के पास है, तीसरे नंबर का जमीन का टुकड़ा सबसे बड़ा तीसरे नंबर का वक्फ बोर्ड के पास है, और 19 से 21 करोड़ भाईजान अलग जमीन पर रहते हैं। आपके पास 5वें नंबर का है। जोर से कहो भारत माता की जय, कहो भारत माता की जय। भाई ये बताना चाहिए ना किसी को कि नहीं कोई बताएगा आपको। 2-2 गज 10-10 गज जमीन के लिए सगे भाइयों में 20-20 साल तक मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन भारत माता को सुबह शाम भारत माता कहने वाले लोग, इस देश की जमीन का सौदा दलालों ने पार्लियामेंट के अंदर बैठ किया, बाहर किया, कोई बोला नहीं। सब काम सरकार आएगी, वो बताएगी, सरकार के हाथ बंधे होते हैं। सरकार अच्छी हो बुरी हो उसको तभी भी उन नियमों का पालन करना पड़ता है। और जब समाज 2 रुपए किलो चावल में बिकता है ना, तो सरकार फिर उस जमीन को नहीं बचाती, फिर ये बचाती है यार इनको चावल ला के देने हैं, नहीं अगला वोट नहीं देंगे, ये वो सत्ता में रहेंगे तब कुछ करेंगे। आपको लगता है कि सुबह सुबह उठे, बस 2 टेलीफोन किए पीएमओ के, ये काम कल हो जाना चाहिए और हो गया, ऐसा नहीं होता। दुनिया भर की दुनिया को झेलना होता है, तब एक काम करना पड़ता है। आपको इतना आसान लगता है, आप अपने घर में अपनी मर्जी से अपने मन का खाना नहीं बनवा पाते और प्रधानमंत्री से कहते हो आज ये कर दे, आज वो कर दे, आज फलाना कर दे। क्या बात करते हो यार, जमीनी बात करो, हवाई बात मत करो। मैं कोई लफाजी करने आया नहीं, वो कोई हो किसी पार्टी का हो ना, हमको कुछ पता है, बस हम दिए जा रहे हैं, ज्ञान दिए जा रहे हैं, प्रवचन दिए जा रहे हैं। एक तस्वीर लिख ली भारत माता, अरे भाई मेरे भारत माता तो ये है ना जमीन, ये है ही नहीं आपके पास। संसद में पिछले 20 सालों में हमारी गिनती 1 नहीं थी क्या? कोई कुछ कह रहा है क्या? हमारी गिनती 1 भी मान लीजिए, हम 1 फूल 2 माली भी रहे पार्लियामेंट में, रहे ना। अगर यहां पे आग लगी होगी तो एक आदमी भी अपनी बात रखता जरूर, और संसद में रखने का मतलब होता है कि वो रिकॉर्ड पे आ गई। एक आदमी नहीं बोला। आप चाहे अलग नाम से थे उस समय, आज अलग नाम की पार्टी है आपकी, आपकी गिनती 2 रही है एक बार, और 2 भी बड़े ज्ञानी लोग रहे, कोई ऐसे नहीं लगे 2 जब गिनती थी तो कोई एवं जवहीं थे। आप 123 भी थे जब भारत के अंदर सनातनी हिंदू के खिलाफ 8 कानून बन गए। आज की डेट में एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हिंदूज आर 8th क्लास सिटीजन। ये चर्चा क्यों करनी है? फिर ये सवाल पूछ लेंगे तो वोट नहीं देंगे। अरे भाई सारा समाज राजनीतिक नहीं है, कुछ डिस्कोर्स समाज में भी होना चाहिए। ये मौके होते हैं, इन मौकों का फायदा उठाना चाहिए। सब कुछ ऐसा ये होगा वो होगा, ये उन बातों को करिए जो खत्म हो चुकी अपने हाथ से चली गई हैं। छोटी छोटी बातों पे घंटों बहस करते हैं हम। मंदिर में जाएंगे, मंदिर में पूजा करेंगे, पूजा करने की जगह है, मंदिर में पूजा करिए, इस पे किसी को विरोध नहीं है। लेकिन ये आपको दुनिया की पता है यार, और 2025 के भारत में तो लोगों को पता है फ्रांस में आज कौन सा लेटेस्ट फैशन आया है। संचार क्रांति के जितने भी यंत्र हैं सब आपके पास हैं, ऐसा नहीं कि उन्हीं के पास है और आपके पास नहीं है। लेकिन आपकी निगाह अटक गई है कि उधर देखना ही नहीं है। मैं, मेरा घर, मेरी जाति, मेरे लोग, बस खत्म। बाहर पाखंड करना है और कुछ नहीं करना। इस समय आप मुझे बताएं कि आपके पास बचा क्या है? अगर हिम्मत होती और यहां आग सच में सनातन की लगी होती, तब तो मंत्रालय नहीं मिला, तुम रूठ गए हैं, फलाने ये हो गए हैं, तो आप तो ये कमाने गए थे ना, पैसा पद मिलने के लिए गए थे ना आप राजनीति में, इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ता। और अब कुछ ऐसा कुछ हो रहा है तो वही लोगों का मुंह फूला हुआ है। वो अब इस बात के अच्छा ये क्यों नहीं,
कहें हम रहेंगे, रहें 4 दिन कुछ हो, लेकिन आप चाहते नहीं 4 दिन ही रहे, सब खत्म हो जाए, हम ही रहें। इसलिए आपका सिंक्रोनाइजेशन ही नहीं है, आपका वो विजन ही क्रिएट नहीं हुआ पिछले 150-200 सालों के अंदर, होने ही नहीं दिया किसी ने। राम की कथा सुनाने वाला आदमी 4-4 करोड़ रुपए ले रहा है, ले 10 करोड़ ले, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन यही समाज देता है ना भाई, यही धनाढ्य लोग देते हैं ना। नाम लगवाने के लिए फला जी ने 5 करोड़ रुपए दिए हैं, उनका नाम बोला जाएगा। अरे कम से कम इतनी तो शक्ति रखें मां बहन बेटियां पिता, कि जो कथा राम की सुना रहा है उससे कहने की हिम्मत हो कि राम की कथा सुनाओ, शुद्ध रूप से सुनाओ, हमें इसमें ऐतराज नहीं है। लेकिन राम की कथा सुनाते सुनाते उस कथा में अली और मौला कैसे पैदा हो जाते हैं, कहेंगे ये भी उनकी गलती है, ये भी सब कुछ उनकी गलती है। आपके लोग करते हैं। 4 करोड़ रुपए लेकर के कौन सी रामायण इस देश में लिखी गई, जबकि कई रामायणों पे हुआ कि ये लिखी गई, लेकिन अभी तक कोई मुझे रामायण मिली नहीं जिसमें अली भी मौजूद थे और मौला भी मौजूद थे। आपका कोई इंस्टीट्यूशन पवित्र रहा? मंदिर गए, आपने मंदिर में पैसा चढ़ा दिया, काम के हिसाब से पैसा चढ़ाते हैं। हर मंदिर जाएंगे तो पहले 2 अर्जी लेके जाएंगे, यहां पे दिमाग में बिना लिखी हुई, और फिर अर्जी देंगे भगवान को, और भगवान ने तय टाइम में आपको वो काम नहीं किया तो आप मंदिर बदल लेते हो, इस मंदिर से उस मंदिर जाते हो। और फिर लोग बताते हैं बहन तुम्हारा काम नहीं हो रहा, वहां जो टीले के ऊपर बाबा आए हैं, मारे 50 जूते उनमें जाके, वो बाबा हैं, वो 1 मिनट में चमत्कार कर देते हैं। वो बहन लौटी नहीं, चमत्कार यही हो गया आज तक। एक से एक हम ही ढूंढ रहे हैं। मंदिर कम पड़ गए, मठ कम पड़ गए, शंकराचार्य कम पड़ गए, सब हमारी समस्या है। मंदिरों में जो पाप हो रहा है उसको नहीं कोई बोलेगा। हमारे शास्त्रों के हिसाब से 4 शंकराचार्य होने चाहिए, 12 शंकराचार्य घूम रहे हैं। एक शंकराचार्य दूसरे शंकराचार्य के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है। कमाल है भाई। कोई कहीं कहीं छोड़ा, कोई एक आध जगह छोड़ी आपने, और फिर कहते हैं ये कानून क्यों नहीं बना। कमाल है यार, कभी तो सोचो यार हम क्या हो चुके हैं यार। ऐसे भी लोग हैं जिनके संसद में 4 लोग नहीं हैं, सरकार छू नहीं सकती उनको। ये पुरुषार्थ नहीं पैदा किया आपने। उन्होंने कभी भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए 300 MP नहीं जिताए अपने, आप में से दलालों को खरीद लिया और आप सबसे सस्ते में बिके। इसलिए आपका मुंह बंद है, इसलिए आप बोलते नहीं हैं। घंटों फालतू की बातों पे चर्चा होने लगेगी। किसी की बेटी कहीं चली गई, उसको कैसे चस्का ले लेके आपस में बात करेंगे, बात ही नहीं करते भाई। मंदिर में अगर आप जाते हैं और भारत अगर सेकुलर है, जो 1976 में भारत के प्रेम्बल के अंदर सेकुलर शब्द डाला। अब एक तो मैंने शुरू में अपनी बात वहां से शुरू की थी कि शब्दों का अनर्थ हमने किया है। 1946 में जब यह संविधान ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहा था, तब भी इस बात की चर्चा हुई कि संविधान में सेकुलर शब्द होना चाहिए, संविधान हमारा सेकुलर होना चाहिए। लेकिन मैं वही कह रहा हूं, जब आप सरनेम देख करके किसी के ज्ञान के बारे में नापोगे तो फिर आपसे बड़ा कोई बेईमान नहीं है, कोई बेईमान नहीं है। मैं इस 15 साल के सफर में इस नतीजे पे पहुंचा हूं, उसका सरनेम क्या है, वो कौन सी गोत्र से आता है, मेरा इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। उसने कोई सिविलाइजेशन के लिए बड़ा काम किया है, मेरे लिए उससे बड़ा ब्राह्मण कोई है ही नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।